नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चलती ट्रेन में मां ने बेटे को दिया जन्म, यात्रियों ने की मदद। अष्टमी के अवसर पर हुआ हवन, यजमानों ने डाली आहुतियां। गड्ढों के भराव का कार्य हुआ शुरू, हादसों में आएगी कमी। जैव विविधता पर हुई क्विज प्रतियोगिता, स्कूली विद्यार्थी हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर चलती हुई ट्रेन में मां ने बेटे को जन्म दिया। जब ट्रेन में किलकारी की आवाज आई तो सभी यात्री मदद के लिए आगे आ गए। यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। ट्रेन को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाकर मां और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों का उपचार कर रही है। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बुरहानपुर चलती हुई ट्रेन में मां ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्रियों ने मदद की और जीआरपी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर रुकवाया। ट्रेन से उतारकर जच्चा और बच्चा को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम मां और बेटे का उपचार कर रही है। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक निवासी नसरीन पति सैयद यूसुफ अपने परिवार के साथ अजमेर जियारत करने के लिए गए थे। जियारत करने के बाद वह ट्रेन में सवार होकर अपने घर कर्नाटक जा रहे थे। इसी दौरान खंडवा से कुछ ही दूरी पर जब ट्रेन बढ़ी तो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने लगी और महिला ने चलती हुई ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। जब ट्रेन में किलकारी गूंजी तो सभी लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने अपने अपने स्तर पर महिला को मदद देने का प्रयास किया। मौजूद यात्रियों ने इसकी सूचना बुरहानपुर जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद ट्रेन को बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर रुकाया। जच्चा और बच्चा को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों का उपचार कर रही है। फिलहाल दोनों स्वस्थ बताए जा रहे। उत्साहित परिजनों ने ट्रेन में जन्मे बेटे का नाम अहमद रख दिया। अब परिवार जिला प्रशासन से उन्हें सहायता मिले इसकी गुहार लगा रहा है। माँ का नाम सुल्तान नसरीन और बच्चे का नाम अहमद रखेंगे। कहाँ पर हुई है डिलीवरी? ट्रेन में हो गई, बुरहानपुर में इसमें हो गई ट्रेन। सबने मदद की आपकी? हाँ मदद किया। अब यहाँ पर लाए? हाँ अब हॉस्पिटल में लेकर आए। हाँ यहाँ लेकर आए। काय के लिए गए थे आप अजमेर? अजमेर दर्शन जियारत के लिए गए थे हम। तो कल्याण में रहते हैं, बिलाल कॉलोनी में। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम हैदराबाद को जा रहे थे। कहाँ से? अजमेर से हैदराबाद से बसों कल्याण को। आप क्या हुआ फिर आपके साथ ट्रेन में? तो अब उनको आराम नहीं था, डिलीवरी हो गई ट्रेन में, उनको अब दवाखाने में ला लिया। बुरहानपुर जिले में अष्टमी के अवसर पर आज शिकारपुरा क्षेत्र में श्री महाबली नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जहां पर यजमानों ने हवन में आहुतियां डालकर देश दुनिया में फैली लंपी वायरस के खात्मे की कामना की। बुरहानपुर जिले में शारदीय नवरात्रि के पर्व को लेकर मां नवदुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की जा रही। इसी के चलते शहर के शिकारपुरा क्षेत्र में श्री महाबली नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। आज अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर देश और दुनिया में फैले लंपी वायरस के खत्मे की कामना की। समिति के हिमांशु पाटिल और बलिराम लावने ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री महाबली नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से नवदुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहाँ पर सुबह शाम मां नवदुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की जा रही। आज अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर देश और दुनिया सहित जिले में फैले लंपी वायरस के खात्मे की कामना की। पंडित रितेश पाठक ने बताया कि आज अष्टमी के दिन शिकारपुरा क्षेत्र में हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर देश और दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की, जिसके बाद संगीतमय आरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां दुर्गा की आरती कर आशीर्वाद लिया और प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। आज कश्मीर टेक्सटाइल के पास शिकारपुरा में माता रानी के दरबार में अष्टमी का हवन किया गया, जिसमें 6 जोड़े बैठे थे और 3-3.5 घंटे तक ये हवन चला। उसके बाद आरती प्रसाद का कार्यक्रम किया गया। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि लोगों में भ्रांति है कि अष्टमी कब है, क्या है। तो अष्टमी रविवार को रात में लगी थी और आज दिन भर अष्टमी है और शाम में 4:30 बजे तक ये अष्टमी रहेगी। बुरहानपुर जिले के मुख्य मार्गों से गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे, जिसको लेकर शहर के समाज सेवी सहित क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत की थी, जिसको लेकर अब जिम्मेदार अफसरों ने ध्यान देकर सिंधी बस्ती चौराहे से लोनी तक गड्ढों का भराव कार्य शुरू कर दिया।
बुरहानपुर के सिंधी बस्ती से लोनी तक शहर के मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों के कारण आए दिन वाहन चालक गिरने से घायल हो रहे थे, तो कई हादसे में घायल हुए हैं, जिसको लेकर सामाजिक संस्थाओं ने और क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत करने की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर अब जिम्मेदार अफसरों द्वारा इन गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर आज शहर के सभी बस्ती चौराहे से गड्ढों को भरने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर डामरीकरण से गड्ढों का भराव कार्य किया जा रहा है ताकि हादसों में कमी आ सके। बुरहानपुर जिले में एक माह में गड्ढों के कारण गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया था। समय पर उपचार मिलने से सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा, जिसको लेकर अब अफसरों ने भी गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी शहर में हुए गड्ढों का निरीक्षण कर अफसरों को इन गड्ढों को भरने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अब शहर के मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य शुरू हो गया। गड्ढे भरने से वाहन दुर्घटना में कमी आएगी। अब देखना ये होगा कि क्या शहर के अंदर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया जाता है या शहरी क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीच में पानी रुक जाता था बरसात का, अब है ना बन गया। अब थोड़ा जरा राहत मिलेंगे भाई, बहुत गड्ढे थे यहाँ, बड़े बड़े वाहन चलते हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे होंगे। एक्सीडेंट होते थे, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। अब जरा राहत मिलेंगी, रोड बन गया, डामरीकरण हो गया है। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में आज बुरहानपुर वन मंडल की ओर से जैव विविधता पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में आज जैव विविधता पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। यहाँ पर 50 से अधिक स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने जैव विविधता पर आयोजित हुई क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुरहानपुर वन मंडल की ओर से नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसडीओ फॉरेस्ट दिनेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जैव विविधता पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में जिले की 50 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग के अफसर कर्मी और स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। आज हमारा ये वन्य प्राणी सप्ताह के उपलक्ष्य में जैव विविधता का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पूरे ज़िले से लगभग हम लोगों ने 50 टीमों का पंजीयन किया हुआ है। तो 50 स्कूलों से हर स्कूल से एक टीम आई हुई है और उसमें जो कुछ का रिजल्ट होगा उसमें हमारी 3 टीम उसमें सेलेक्ट की जाएंगी। 3 टीमों में से जो प्रथम पुरस्कार है उसको हम लोग देंगे 3000 रुपये, द्वितीय टीम को 1500 रुपये और तृतीय टीम को 1000 रुपये। इसमें जो प्रथम नंबर पे टीम आएगी उसको प्रदेश लेवल पे अलग से जो क्विज होगा उसमें भाग लेने हेतु भेजा जाएगा। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के राजघाट पर मानव दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ नगर निगम ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी। यहां पर अफसरों ने पहुंचकर निरीक्षण किया और कर्मचारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले में मानव दुर्गा की प्रतिमाओं का ताप्ती नदी के राजघाट पर विसर्जन होना है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा यहां पर साफ सफाई से लेकर रंग रोगन का कार्य कराया जा रहा है। यहां पर कर्मचारी युद्ध स्तर पर जुट गए। घाटों पर साफ सफाई के बाद अब मंदिरों का रंग रोगन किया जा रहा। आज नगर निगम के अफसरों ने घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कर्मचारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अब कर्मचारी भी युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करने में जुट गए। घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के साथ सफाई और मंदिरों को रंग रोगन का कार्य किया जा रहा। यहां पर मानव दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर अफसरों द्वारा भी निरीक्षण कर कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा। निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था की जा रही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण यहां पर जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगा दिए गए। या नगर निगम करवा रही क्या कौन से घाट पर ये रंग रोगन का कार्य हो रहा है? ये कार्य हो रहा है अपना राजघाट के ऊपर। राजघाट के ऊपर रंग रोगन का कार्य करा है। कौन करा रहा है? नगर निगम करवा रही है। नगर निगम करा। बुरहानपुर के महर्षि दयानंद वार्ड में विट्ठल सेवा समिति की ओर से चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मां रेणुका मंदिर पहुंची, जहां पर मां रेणुका को चुनरी चढ़ाकर देश दुनिया सहित जिले में फैले हुए लंपी वायरस के खात्मे की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, जिसको लेकर आज महर्षि दयानंद वार्ड से विट्ठल सेवा समिति की ओर से चुनरी यात्रा निकाली गई। इस चुनरी यात्रा में देश और दुनिया और बुरहानपुर जिले में फैले लंपी वायरस के खात्मे की कामना की गई। भक्त भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए।
तो वहीं महिलाओं ने गरबा खेला। चुनरी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेणुका माता मंदिर पहुंची, जहां पर मां रेणुका को चुनरी चढ़ाकर देश और दुनिया और जिले में फैली लंपी वायरस के खात्मे की दुआ की। मंदिर समिति के अजय बलापुरकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर के महर्षि दयानंद वार्ड से विठ्ठल सेवा समिति की ओर से पहली बार चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। चुनरी यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए रेणुका माता मंदिर पहुंची, जहां पर मां रेणुका को चुनरी चढ़ाकर देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। आज हमारा उद्देश्य चुनरी यात्रा निकालने का ये है कि बुरहानपुर में व्याप्त गौ माता गौवंश पर जो लंपी रोग व्याप्त है, जिसके कारण हमारी सैकड़ों गौ माताएं सांड बैल आदि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम माता रानी से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान अब ये लंपी बीमारी को खत्म करो और हमें इससे निजात दिलाओ। हमारे गौवंश को जिंदा रखना है, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना है, गौ माता को अच्छा रखो। हम ये रेणुका माता से प्रार्थना करने जा रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। चलती ट्रेन में मां ने बेटे को दिया जन्म, यात्रियों ने की मदद। अष्टमी के अवसर पर हुआ हवन, यजमानों ने डाली आहुतियां। गड्ढों के भराव का कार्य हुआ शुरू, हादसों में आएगी कमी। जैव विविधता पर हुई क्विज प्रतियोगिता, स्कूली विद्यार्थी हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।